स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। बहुत आसान चैप्टर है और मज़ेदार भी, ध्यान से सुनना बस, ठीक है। पहले तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इसमें फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लूइड क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। सो देयरफॉर फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। इट अल्टीमेटली डिसिप ऑफ कंटेनिंग विजल बिकॉज इट कैन नॉट विथस्टैंड शेयरिंग इट डज बोथ लिक्विड से। चाहिए तो पता ही होगा। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इसमें? फ्लूइड का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये होता है कि द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन a fluid are arranged in a random manner. The fluid cannot withstand tangential or shearing stress of indefinite period. It brings to flow when a shearing stress is applied. A fluid has no definite shape on its own. It ultimately assumes the shape of containing vessels. So a fluid does not has no modulus or rigidity. Fluid can exert withstand or a fourth direction perpendicular to the surface. So fluid does not have a अच्छा, ये तो इंट्रोडक्शन है। मेन बात करते हैं थ्रस्ट से, ठीक है। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन एनी सरफेस इन कांटेक्ट विद इट इज कॉल्ड थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है? एक पूरा लिक्विड का एक फोर्स होता है, ठीक है, जो सरफेस में एक्ट करता है और इन कांटेक्ट विद इट कॉल्ड थ्रस्ट। समझने के लिए मान लो ये बीकर है और ये इस बीकर में अब क्या करें, पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो पानी में से बीटर का जो एक फोर्स देगा, ठीक है, धक्का देगा, इन कांटेक्ट करेगा जो सरफेस के अलॉन्ग, उसको बोला जाता है थ्रस्ट। मीन्स द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन एनी सरफेस इन कांटेक्ट विद इज कॉल्ड थ्रस्ट। और जब हम तो आप पढ़ेंगे जो हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनामिक्स क्या होता है, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है? द स्टडी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट। हम स्टडी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक्स, ओके। हाइड्रोडायनामिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। हाँ, द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन इज नोन एज हाइड्रोडायनामिक्स। अभी मतलब लिक्विड प्रेशर, ये है लिक्विड प्रेशर। हमें पता है कि लिक्विड में, ठीक है, ओनली इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड में क्या होता है? न्यूटन का लॉ काम नहीं करता है, F इक्वल टू ma काम नहीं करता। इसमें क्या होता है कि एक कंटेनर है, उसमें जो प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, क्या होता है? P इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया। ये तो पता होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया। इसका मतलब फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ओके। समझ में आया? हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया, तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। यही फोर्स इस्तेमाल होगा इस पे, फ्लूइड में यही फोर्स इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट तो न्यूटन, प्रेशर का यूनिट क्या होगा? फोर्स पर एरिया। फोर्स क्या होता है? न्यूटन। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा ना। फोर्स न्यूटन है, एरिया मीटर स्क्वायर है, तो इट्स यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और शॉर्टकट में लिखे तो पास्कल, ठीक है। तो पास्कल जो है यूनिट ऑफ प्रेशर, उसके बाद पास्कल लो भी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये लिक्विड प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड। ये भी सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें ये बताया गया है कि तो प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, ये बताया गया है। प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, यही प्रूव करना है, लिक्विड प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड। इसे ये प्रूव करने के, जो प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी प्रूव करने के लिए हमें एक कंटेनर चाहिए। मान लो एक बीकर है और कंटेनर, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। क्या भरा है? पानी भरा हुआ है। अभी मान लो इसमें भी एक थोड़ा छोटा एक कंटेनर मैंने रख दिया है, ठीक है। इसकी बीटर छोटा कंटेनर मैंने रख दिया। उस कंटेनर का हाइट h है, ये कंटेनर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, ठीक है। ये h, ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a। हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया, पता है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ हमें क्या होता है? फोर्स क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये भी पता है हमें। तो देखो हम जो मास कैसे फाइंड करते हैं, पहले तो पता होगा वॉल्यूम में। देखो डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी को डिनोट किया जाता है रो से। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। तो मास क्या होगा? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास के जगह में डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम मतलब ये घर के, मतलब ये सराउंडिंग के वॉल्यूम को कैसे फाइंड किया जाता है? पहले तो सराउंडिंग के एरिया, उसके बाद लेंथ, ठीक है। वॉल्यूम ये भी होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ, इसका एरिया क्या है? ए, तो एरिया इंटू लेंथ क्या है? एच इंटू ए। ए क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा बाबा? एक्सेलरेशन मान लो जी, ठीक है। जी क्या है? एक्सेलरेशन। क्योंकि हमें जी चाहिए तो एक्सेलरेशन मान लिया जी। तो देयरफॉर इस पे पुट करो, प्रेशर इज इक्वल फोर्स के जगह में ये पुट कर दो। ए क्या है? रो ए जी इंटू ए, इसमें ए कैंसल। तो देयरफॉर प्रेशर पी इज इक्वल टू रो ए जी और एच रो जी, और इज इक्वल टू एच रो जी। ये तो मिल गया, समझ में आया क्या?
यही प्रूव करना था, बाकी कुछ नहीं। तो पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एच रो जी, ये प्रूव करना था। तो कैसे प्रूव कर ले, प्रेशर इज इक्वल फोर्स पर एरिया, फोर्स क्या लेक्चर है एम इंटू ए। इसमें मास क्या है, इसमें मास क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या होता है वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ। इसमें लेंथ क्या है एच, क्योंकि हमें एच चाहिए, ठीक है। तो एच इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है जी, ओके। तो इसमें ए कैंसल, तो क्या होगा प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी और इक्वल से रो एच जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपको एक क्वेश्चन पूछ दिया, इसमें पूछा है कि टू व्हाट हाइट शुड सिलिंड्रिकल वेसल कैन बी फिल्ड विद होमोजेनियस लिक्विड टू मेक इट एज। सिलिंड्रिकल वेसल बोला है तो सिलेंडर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल वेसल बी फिल्ड विद होमोजेनियस लिक्विड। तो इसमें सिलिंड्रिकल वेसल में क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। टू मेक विद विच लिक्विड प्रेशर्स ऑन द साइड्स वेसल इज इक्वल। अच्छा क्या बताएगा, द लिक्विड प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द वेसल, साइड ऑफ द वेसल, ये वाला साइड ऑफ द वेसल, लिक्विड प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द वेसल इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बॉटम ऑफ द वेसल। फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बॉटम ऑफ द वेसल, इसका मतलब साइड का प्रेशर, साइड का जो प्रेशर है, साइड का फोर्स और नीचे का फोर्स को इक्वल होने का ये बताया गया है। देखो तो पहले तो एक कंटेनर है, इसमें क्या है पानी भरा हुआ है, हमें पता है कि पूरा डेप्थ में, ठीक है। अब सागर में जाओ, ठीक है, ओशन में जाओ तो सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है हाई प्रेशर, ऊपर में क्या होता है लो प्रेशर। तो देखना ज़्यादातर जंगली जानवर नीचे में रहता है, बॉटम ऑफ द सीबेड रहता है, ठीक है। तो एक कंटेनर में भी नीचे वाला हिस्से में हाई प्रेशर ज़्यादा होगा, ऊपर में लो प्रेशर होगा। समझ में आया। क्वेश्चन के हिसाब में हमें क्या बताया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया। क्वेश्चन बता रहा है कि फोर्स में निर्धारित है, तो एफ इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। यस, तो अभी जो फाइंड किया था प्रेशर क्या होता है एच रो जी, एरिया क्या है ये भी सर्कल है तो इसमें पाई आर स्क्वायर। समझ में आया। तो एरिया ऑन फोर्स ऑन दी बॉटम में जो है, बॉटम में प्रेशर ये होगा, ये मैंने मान लिया बॉटम, यानी बॉटम ऑफ दिस प्रेशर फोर्स ऐसा ये होगा। समझ में आया। अभी सुनना, एवरेज प्रेशर ऑन दी साइड वॉल में कितना प्रेशर होगा। साइड वॉल्स में क्या होगा, देखो साइड वॉल्स में तो प्रेशर लो होता है, तो हम क्या मान लेंगे, तो देखो एवरेज प्रेशर जो है ऑन दी साइड वॉल का एवरेज प्रेशर तो लो होगा 0 प्लस एच रो जी प्रेशर होगा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो क्या होगा एच रो जी बाई 2। सो देयरफॉर फोर्स ऑन दी साइड वॉल्स, तो अब क्या होगा फोर्स इक्वल प्रेशर इंटू एरिया। इसमें प्रेशर क्या है ये एच रो जी डिवाइड बाई 2 इंटू 2 पाई आर एच। साइड वॉल्स के बारे में पूछा गया, साइड वॉल्स में वॉल्यूम जो है वो 2 पाई, एरिया क्या होगा 2 पाई आर एच होगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया कि बॉटम का प्रेशर फोर्स क्या है, बॉटम का फोर्स एच रो जी पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू इसका इक्वल होगा, ये कट का क्या होगा एच रो जी पाई आर एच। तो एक्चुअली पाई इसमें रो एच जी कैंसल, इसमें एक कार कैंसल, तो इसमें आ गया आर इज इक्वल टू एच एंड दिस इज द आंसर, ओके। उसके लिए नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे पास्कल लॉ, ठीक है।